बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पिछले लेक्चर में डेफिनेट इंटेग्रल्स पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और वहाँ पर डेफिनेट इंटेग्रल कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद है आपको वो लेक्चर समझ आया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। हम आज सीखेंगे कि डेफिनेट इंटेग्रल का मतलब क्या होता है। असल में डेफिनेट इंटेग्रल जो है उसका कॉन्सेप्ट ही तब आया कि जब आपने क्या करना चाहा, हमने जब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना चाहा तो उसके लिए डेफिनेट इंटेग्रल को डिराइव किया गया, जिससे हम किसी भी फंक्शन के कर्व के नीचे का एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बनता है उसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस है। कल हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था जिसमें डेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन दी गई थी। आज है कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, लेट f of x is a continuous function। अगर f of x एक continuous function है over the interval a to b, अगर a to b इंटरवल के बीच में हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, देन एरिया a बिटवीन द कर्व ऑफ द फंक्शन तो लेट f of x बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द इंटरवल a b। अगर f of x आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है a से b तो एरिया a बिटवीन द कर्व और ऑफ द फंक्शन एंड x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया कहां से कहां तक, फ्रॉम या बाउंडेड बाय the lines x is equal to a and x is equal to b। तो दो लाइंस जाहिर है जब हम इंटेग्रल कैलकुलेट करते हैं इंटरवल a से b के बीच में, तो a से लेकर फंक्शन की इस b पर वैल्यू तक हम इंटेग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो ये असल में आपके पास एरिया होता है a और वो कैलकुलेट होता है a से लेके b तक फॉर f of x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कौन सा एरिया है, ये इस पॉइंट a पर फंक्शन की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बना और b पर जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस और आपके ग्राफ के बीच में जो एरिया है, ये कैलकुलेट करना डेफिनेट इंटेग्रल का मकसद होता है। इसीलिए हम लोअर और अपर लिमिट दे देते हैं। इनडेफिनेट इंटेग्रल में तो आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो लेकिन आप उसे बाउंड नहीं कर रहे, आप पूरे फंक्शन कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हो। यही स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन है कि डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन f of x फ्रॉम अ नंबर a to b वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम a to b। ये भी ज़रूरी है कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। तो जब आप उसका इंटेग्रल डेफिनेट इंटेग्रल कैलकुलेट करते हैं a से b तो असल में आप फंक्शन की कर्व और x एक्सिस के बीच में आने वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन एंड x बिटवीन द कर्व ऑफ द फंक्शन एंड x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व का मकसद होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, डेफिनेट इंटेग्रल के पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव। अगर आपके पास ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो उसका डेफिनेट इंटेग्रल क्या आता है और अगर नीचे है तो उसका डेफिनेट इंटेग्रल क्या आएगा।
नेक्स्ट आपके पास है, हमने पढ़ा कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ फंक्शन। अब अगर आपके पास फंक्शन का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मींस द एरिया ऑफ रीजन अबव एक्स एक्सिस, तो वहाँ तो वही बात होगी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो क्या होगा कि उसका जो इंटीग्रल है ए से लेकर बी तक वो भी आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इस केस में तो एरिया कैलकुलेट करना वैसे ही जैसे आप अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो। लेकिन इस केस में क्या होगा आपके पास कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या होगा जब आप उसका इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ए से बी तक, तो आपके पास उसके इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो भी लेस देन ज़ीरो आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो एरिया क्या होगा आपके पास ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी लेस देन ज़ीरो होगा, मीन्स कि वो नेगेटिव अपोजिट साइन होगा इस एरिया के, मतलब अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव माइनस में आएगा आपके पास। तो या तो आप क्या करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होगा कि आप एरिया को रखें एब्सोल्यूट में, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, मींस कि हम माइनस का साइन निगलेक्ट करेंगे। या फिर चूंकि हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि हम क्या करें कि अपनी लिमिट को b से a कर दें, मींस b से a कैलकुलेट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके पास एरिया क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो दोनों तरीके हो सकते हैं कि आप डायरेक्ट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें और फिर माइनस का साइन निगलेक्ट कर लें, चूंकि उस वक्त फंक्शन जो है उसका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा होगा, तो ज़ाहिर नेगेटिव आंसर आएगा, तो इस आप नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कि आपके फंक्शन का ग्राफ नीचे है तो फिर आप ए के बजाय ए टू बी के बजाय बी टू ए इंटीग्रल जब कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास उसका आंसर सेम आएगा। अब थर्ड केस ये है कि स्टूडेंट्स, थर्ड ये केस है कि अगर आपके पास एक ही फंक्शन है और आपने उसका डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी कैलकुलेट करना है, लेकिन उस फंक्शन की कर्व एक जो है वो बिलो आ रही है एक्स एक्सिस, एक अबव एक्स एक्सिस आ रही है, तो आप दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये आपके पास एरिया है एरिया 1 और एरिया 2, तो आप एरिया कैसे कंबाइन करेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2, इसे आप कैलकुलेट करेंगे सी से लेकर ए तक, प्लस इसे कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट होगा ये सी से ए और ये आपके पास होगा सी से लेकर बी तक। तो स्टूडेंट्स देखें इस केस में आपके पास क्या होगा कि अगर आप सी से ए, यहाँ पे इस केस में सी से ए कर रहे हैं, मतलब अपर लिमिट जो है वो आप नीचे लिख रहे हैं और लोअर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं, और इस केस में आप स्मॉलर वैल्यू नीचे लिख रहे हैं अपर वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं। तो इस तरह भी आपको एरिया कैलकुलेट करने में आसानी होगी, तो नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा उसके साथ, और अगर आ भी जाता है तो आपको पता है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन इस तरह के भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व किन फंक्शंस के लिए और कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिटवीन x इज इक्वल टू 0 प्लस एंड x इज इक्वल टू 4। तो 0 से 4 के बीच में इस फंक्शन का जो कर्व बनता है उसके नीचे का एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे कि गिवन कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक। तो एरिया क्या बनेगा आपके पास, एरिया होगा 0 से लेके 4 तक आप y का इंटीग्रल लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, और y की वैल्यू तो आपको पता है कि वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये सिंपली कैलकुलेट होगा 0 to 4 एक्स स्क्वायर dx
प्लस 0 to 4 इंटू डी एक्स 1 है, तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से लेकर 4 तक, प्लस यहाँ होगा x और लिमिट 0 से लेकर 4 तक, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1/3 और 4 का क्यूब माइनस 0 प्लस यहाँ पे भी बनेगा 4 माइनस 0, तो 1/3 इंटू आपके पास होगा 64 प्लस 4, ये बनेगा 64 प्लस 12/3, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपके पास 76/3। स्टूडेंट्स इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और आप इसे डेसिमल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो आखिर में हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट या सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होता है, इसलिए जो भी यूनिट है वो तो हमें पता नहीं, तो हम एरिया लिख रहे हैं तो साथ में यूनिट ज़रूर मेंशन करेंगे कि स्क्वायर यूनिट में ये आपके पास एरिया बनेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3 to x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास कर्व जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का है। आगे आपके पास चैप्टर जब आएगा कोनिक सेक्शंस का स्टूडेंट्स तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि ये जो है ये फंक्शन ये कर्व है, पैराबोला कहते हैं इसे। तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो कुछ यूं बनता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, पैराबोला का ग्राफ कुछ इस शेप का होता है, लेकिन देखें वो कह रहे हैं कि आपने पूरे एरिया कर्व के अंडर का एरिया नहीं कैलकुलेट करना, आपने क्या करना है फॉर x इज इक्वल टू 3, तो अगर मैं 3 को यहाँ लिखूँ तो एक लाइन ये बनेगी और x इज इक्वल टू 5, ये इसके और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है इसे कैलकुलेट करना है हमने स्टूडेंट्स। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स अपना फंक्शन लिखते हैं कि गिवन कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो वो बनेगा 2 इंटू एक्स रेडिकल x, स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास है 9, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर 9 होगा, तो ये बन जाएगा 9y इज इक्वल टू 3 इंटू रेडिकल x, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। नाउ एरिया क्या होगा, एरिया जो कि डेफिनेट इंटेग्रल होगा 3 से लेकर 5 का किसका y विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 to 5 और ये है 3 रेडिकल x इंटू dx आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा आपके पास 3 बाहर इंटेग्रल 3 to 5 रेडिकल x अपॉन इंटू dx, और ये बनेगा आपके पास 3 इंटू रेडिकल x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो पावर में 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और ऊपर आप इस पर लगाओगे लिमिट 3 से लेकर 5 तक। तो इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है, कैलकुलेटर से करेंगे तो इजीली आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं तो आपको मुश्किल सी सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट 3 इंटू एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट 3 से लेकर 5 तक, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 लिमिट 3 to 5, तो 2 इंटू एक्स पावर, तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें 5 पावर 3/2 माइनस 3 पावर 3/2, तो आप अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है आपके पास 5 का क्यूब का स्क्वायर रूट माइनस 3 क्यूब का स्क्वायर रूट, और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा
5 रेडिकल 5 माइनस 3 रेडिकल 3, और इसे कैलकुलेट कर लें आप कैलकुलेटर से, तो आपके पास आपका आंसर आएगा 5 रेडिकल 5 माइनस 3 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर बनता है 11.968 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है 0 से लेके पाई तक। तो इसका मतलब ये है कि आपको साइन का अगर ग्राफ बनाना आता हो तो आपको पता होगा कि साइन का ग्राफ 0 से लेकर आपके पास बनता है 0 से यहाँ पाई बाई 2, ठीक है, ये पाई, तो 0 से पाई तक आपके पास इसका ये ग्राफ बनता है। इट मीन्स हम इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, कर्व, इस कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक, फॉर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू पाई तक, तो ये होगा इंटेग्रल 0 टू पाई साइन ऑफ x dx। तो एरिया इज इक्वल टू साइन ऑफ x का इंटेग्रल होता है कॉज ऑफ x, तो 0 से लेकर पाई तक। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, माइनस का साइन बाहर निकाल लें, कॉस पाई माइनस कॉज ऑफ 0 आएगा आपके पास, तो ये बनेगा माइनस कॉस पाई माइनस 1 के बराबर होगा, और कॉस 0 1, तो ये आपके पास आएगा आंसर 2 स्क्वायर यूनिट, आपके पास इसका एरिया बनता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 एंड x एक्सिस। अब देखें बाकी क्वेश्चंस में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, यहाँ कह रहा है कि बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द कर्व। इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपका x एक्सिस के नीचे बन रहा है जिसका आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स आपको ग्राफ बनाना फंक्शन का आना चाहिए, और ग्राफ बनाएंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखें तो वो कुछ यूँ बनेगा आपके पास कि ये 0 और अगर यहाँ 2 है, तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ यूँ बनेगा कि एक पैराबोला बनेगा आपके पास, जो कि 0 और 2 के बीच में उसका कर्व जो है वो x एक्सिस के नीचे आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर हम 0 से 2 करें तो पता चल जाएगा कि जब नेगेटिव आंसर आएगा कि कर्व एरिया जो है वो अंडर x एक्सिस आ रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 0 और 2 के माबैन ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे कि गिवन y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो लाजमन आपका कर्व जो है वो x एक्सिस को किसी दो पॉइंट्स पे ज़रूर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लिखेंगे द कर्व टचेज x एक्सिस। तो क्या है कि अगर हम अपने फंक्शन को 0 के इक्वल रख लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका कर्व और आप एक्स एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। यही मकसद होता है आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ भी आप असल में ये दो पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को किन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो देखें ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, एक x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि बनेगा x इज इक्वल टू 2। तो वी विल कैलकुलेट एरिया फ्रॉम 0 to 2। हम 0 से लेके 2 तक एरिया कैलकुलेट करेंगे
तो एरिया क्या बनेगा आपके पास, देखिए एरिया इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर द एक्स एक्सिस है उसका रीजन, तो इस वक्त आपको 2 से 0 कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन हम 0 से 2 करेंगे, नेगेटिव आंसर आना चाहिए 0 से 2, और आपका कर्व है x इंटू एक्स माइनस 2। वैसे तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसे अलजेब्रिक में चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा, तो देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 को बाहर ले आएंगे, 0 to 2 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट है हमारे पास 0 से 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इसकी भी है 0 से 2, तो ये बनेगा 1/3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, माइनस 2 से कैंसिल, यहाँ बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये बनता है आपके पास 8/3 माइनस ये बनेगा आपके पास 4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है -8 माइनस 12/3, दैट इज इक्वल टू -4/3। लेकिन हमें पता है कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिखेंगे एरिया कैन नॉट, अब ये एरिया कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, देयरफॉर आपका जो एरिया है वो बनेगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैं इसे इम्प्रॉपर में लिखता हूँ, आप प्रॉपर में भी लिख सकते हैं, तभी आपके पास, और डेसिमल में लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आपके फंक्शन का एरिया कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें नेक्स्ट फंक्शन पे हम चलते हैं, जहाँ पे हमें ग्राफ भी गिवन होगा। सवाल में हम ग्राफ देखेंगे और उससे उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है, फंक्शन गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू -1 प्लस 9/x स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है। इसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है अंडर द कर्व, ये जो शेडेड रीजन है मींस 2 से लेकर 5 तक का। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट 2 से 3 के बीच का जो एरिया है वो रीजन अबव द एक्स एक्सिस है, और 3 से 5 जो रीजन है वो बिलो एक्स एक्सिस है। तो हमारा जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, एरिया इज इक्वल टू 2 से लेके 3 तक अबव एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो y के लिए करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, मैंने आपको बताया कि या तो हम 3 से 5 के बजाय 3 से 5 के बजाय 5 से 3 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पॉजिटिव में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 नीचे और 5 ऊपर लिख रहे हैं तो हम अपने फंक्शन को -y रखेंगे, ताकि हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आए और एरिया टोटल कैलकुलेट हो जाए। अगर आप 5 से 3 कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव y आ जाएगा। तो ये आएगा 0 to 3 -1 प्लस 9/x स्क्वायर dx प्लस माइनस आएगा यहाँ, बल्कि इसको प्लस कर लें, 3 से 5, अब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस 9/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स देखें, 0 to 3 -1 का इंटेग्रल प्लस 9 बाहर, और 2 to 3 ये होगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3 to 5 इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस 9, 3 to 5 इंटेग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -x, लिमिट 2 से लेके 3 तक, ये बनेगा आपके पास 9 इंटू, ये ऊपर आएगा तो आपके पास बनेगा -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें 2 से लेकर 3 तक, x लिमिट 3 to 5 और 9 इंटू एक्स पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसकी भी लिमिट 3 to 5।
तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, माइनस को बाहर रखें तो 3 - 2, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास ऐसे ही होगा, तो देखें स्टूडेंट्स ये माइनस में हो जाएगा, -1 आएगा तो -9, और आपके पास फंक्शन बनेगा 1/x, उसकी लिमिट है 2 to 3 प्लस यहाँ पे भी लिख दें 5 - 3 -9, ये +9 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1/x की पावर 1/x लिमिट 3 to 5, ये तो बनेगा -1 -9 इंटू यहाँ पर लिमिट लगा दें, ये बनेगा 1/3 -1/2 प्लस ये 2 आएगा, और 9 इंटू यहाँ 1/5 -1/3 से सिंप्लीफाई करें, -1 + 2 1 आ जाएगा, ये 9 इंटू LCM 6, तो ये बनेगा आपके पास -1/6, 2 तो हम सॉल्व कर दिया, 9 है आपके पास, तो ये बनेगा -2/15, यह आएगा आपके पास। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1 + 9/6 -3 से कैंसिल कर दे तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 हो जाएगा 6/5। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम कैलकुलेटर से, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.3 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आंसर देखें, जब आप राउंड ऑफ करके लिखें तो उसे अप्रॉक्सीमेट में ज़रूर लिखें। अब आपको इंटीग्रेशन तो कैलकुलेट करना आती है, आगे जितने क्वेश्चंस हैं उनमें भी सिंपल से फंक्शंस हैं जिनका आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रल कैलकुलेट करना अगर आपको आ जाए तो उसके बाद लिमिट अप्लाई करके वैल्यू निकालना सिंपल सी कैलकुलेशन होती है आपके पास। तो यहाँ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इंटीग्रेशन के आगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जितने प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। और लास्ट ये जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज द एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेशन जो करते हैं वो करें, और बाकी क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।